Hello students, good morning. In this video, we shall read the fourth part of the lesson Socrates, written by Rhoda Power. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग अपने लेसन सॉक्रेटिस, जिसको रोडा पावर ने लिखा है, कि चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, in the previous video, we learned about Socrates that he taught many good things to the people of Athens. But there were some people who did not like his ideas. They thought that he was leading the young astray. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सुकरात एथेंस के लोगों को बहुत सी बातें बताया, बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्हें पढ़ाया, लेकिन एथेंस में कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी बातों को, उसके विचारों को पसंद नहीं करते थे। वे सोचते थे कि वह युवाओं का मार्ग भ्रष्ट कर रहा है, उन्हें गलत रास्ता दिखा रहा है। अब हम लोग आगे की बातें पढ़ेंगे। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. कहा गया है कि the men means the men, वे लोग, the people, वे लोग, man का बहुवचन प्लूरल है men, the men who were governing, वे लोग जो governing, गवर्न मीन्स रूल, शासन करना, और पास्ट का निवस टेंस है, क्योंकि सहायक क्रिया वाजवर मुख्य क्रिया में आएगी। पास्ट का निवस टेंस होता है। कहा गया है द मेन हु वर गवर्निंग, वे लोग जो शासन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? एथेंस में। वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे, सम्मन्ड सॉक्रेटिस, सम्मन मीन्स होता है कॉल टू अपीयर इन कोर्ट, यानी अदालती बुलावा, अदालत में उपस्थित होने का एक आदेश होता है, उसे हम कहते हैं सम्मन, अदालती बुलावा। अपीयर मीन्स टू प्रेजेंट, उपस्थित होना। अपीयर मीन्स मालूम पड़ना, प्रतीत होना, लेकिन अपीयर मीन्स उपस्थित होना भी होता है। बिफोर मीन्स पहले भी होता है, बिफोर मीन्स इन फ्रंट ऑफ, सामने भी होता है। स्टैंड ट्रायल मीन्स मुकदमा। स्टैंड ट्रायल मीन्स मुकदमे की पैरवी करना या मुकदमे का सामना करना। तो कहा गया कि द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस सम्मन्ड सॉक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे, सम्मन्ड सॉक्रेटिस, सुकरात को अदालती बुलावा भेजे, टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, बिफोर देम, उनके सामने, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे का सामना करने के लिए। कहा गया है कि वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे, सुकरात को उनके सामने उपस्थित होने के लिए अदालती बुलावा भेजे, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे का सामना करने के लिए। एक बार और हम देखेंगे। कहा गया है कि वे लोग जो एथेंस में शासन कर रहे थे, सुकरात को उनके सामने उपस्थित होने और अपने मुकदमे का सामना करने के लिए सम्मन भेजे, अदालती बुलावा भेजे। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. His friends, उसके मित्र, begged, beg means होता है निवेदन करना, विनती करना, और इसी beg means होता है भीख मांगना भी होता है, इसी से बना बेगर। तो यहाँ पर क्या होगा? निवेदन करना, रिक्वेस्ट। His friends begged him, उसके मित्र उससे निवेदन किए, उससे विनती किए। किससे विनती किए? सुकरात से। क्या करने के लिए? टू स्केप,
escape मीन्स बचना, भागना, भाग जाने के लिए, आर मीन्स अथवा, टू हाइड छिप जाने के लिए, हाइड मीन्स छिपना, अनटिल मीन्स जब तक कि न, स्टार मीन्स तूफान, हैड ब्लोन ओवर मीन्स गुजर जाए, शांत हो जाए, ब्लो ओवर मीन्स बिना नुकसान पहुंचाए हुए चले जाना, टू पास विदाउट एनी हार्म। तो क्या कहा गया है, उसके मित्र उसे भाग जाने अथवा छिप जाने के लिए निवेदन किए जब तक कि तूफान शांत न हो जाए। क्या कहा गया बच्चों, कि उसके मित्र उसे भाग जाने अथवा छिप जाने के लिए निवेदन किए जब तक कि तूफान शांत न हो जाए। बट सोक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कोई कायर नहीं था। कावर्ड मीन्स कायर, लेकिन सुकरात कोई कायर नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग एंड दैट ही हैड ओनली टॉट what he believed to be just, true and honorable, and so he went to the court. He knew, he means वह, कौन वह, सुकरात। न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, नो मीन्स जानना, न्यू मीन्स जानता था। ही न्यू दैट, वह जानता था कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह कुछ भी गलत नहीं किया है। हैड डन पास्ट परफेक्ट टेंस है, रॉन्ग मीन्स गलत, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। वह जानता था कि वह कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड और दैट ही हैड ओनली टॉट, और वह केवल वही पढ़ाया है, और वह केवल वही सिखाया है, वाट जो, ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था, टू बी जस्ट न्यायोचित होने में, टू सत्य होने में, एंड ऑनरेबल और सम्मानित होने में। ऑनरेबल मीन्स सम्मानित। वह जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वह केवल वही सिखाया है, वह केवल वही पढ़ाया है जो वह सत्य होने में, जो वह न्यायोचित होने में, सत्य होने में और सम्मानित होने में विश्वास करता था। सुकरात कोई कायर व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह केवल लोगों को वही पढ़ाया जिसको वह न्यायोचित होने, सत्य होने, सम्मानित होने में विश्वास करता था। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वह कोर्ट चला गया, इसलिए वह अदालत चला गया। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो मीन्स इसलिए वह अदालत चला गया। हिज क्लॉथेज एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रबल स्टैंड। हिज क्लॉथेज उसके कपड़े, शूज मीन्स जूते, वर डस्टी मीन्स धूल कण युक्त थे। उसके कपड़े और जूते गंदे हो गए थे। डस्टी मीन्स धूल कण युक्त हो गए थे, अर्थात गंदे हो गए थे। एंड ट्रबल स्टैंड, स्टैंड मीन्स दाग धब्बा, ट्रबल मीन्स यात्रा, और यात्रा के दाग धब्बे लगे हुए थे। उसके कपड़े और जूते धूल कण युक्त थे और यात्रा के दाग धब्बे लगे हुए थे। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट्स। बट मीन्स लेकिन, एवरीवन मीन्स एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, न्यू जानता था, दैट की, अ नोबल मीन्स श्रेष्ठ, हार्ट मीन्स हृदय, बीट मीन्स धड़कना, अंडर द शैबी गारमेंट, शैबी मीन्स गारमेंट मीन्स फटे पुराने कपड़े के नीचे। लेकिन हर व्यक्ति जानता था कि फटे पुराने कपड़े के नीचे एक श्रेष्ठ दिल की धड़कन है। लेकिन हर व्यक्ति जानता था कि फटो पुराने कपड़े के नीचे एक श्रेष्ठ दिल धड़क रहा है, या एक श्रेष्ठ दिल की धड़कन है। आगे देखेंगे। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। मेक स्पीच मीन्स होता है भाषण देना,
पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, डिग्निफाइड मीन्स गौरवपूर्ण, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, वह एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया, वह एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but he was willing to die many deaths for what he believed to be right. कहा गया कि he made a powerful and a dignified speech, वह एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। He told मीन्स कहा, बताया, किससे कहा? The Athenians, एथेन के लोगों से, दैट की दे वुड गेन मीन्स प्राप्त होना, लाभ होना, कि उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। वह एथेन के लोगों से बताया कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। गेन मीन्स प्राप्त होना, लाभ होना। वह एथेन के लोगों से बताया कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा बाय टेकिंग अवे मीन्स ले करके, लास्ट मीन्स कुछ अंतिम, फ्यू मीन्स कुछ, ईयर्स मीन्स वर्ष, ऑफ लाइफ मीन्स उसके जीवन के। वह एथेन के लोगों को बताया कि उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्षों को लेकर प्राप्त करके उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। वह क्या बताया एथेंस के लोगों को? वह एथेंस के लोगों को बताया कि उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्षों को लेकर के उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। बट ही वॉज विलिंग टू डाई, बल्कि विलिंग मीन्स इच्छा है, टू डाई मीन्स मरने की, मेनी डेथ्स कई मौतें, बल्कि वह कई मौत मरने के लिए तैयार है, या उसकी कई मौत मरने की इच्छा है। फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट, जिस सच्चाई में वह विश्वास करता है। फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट, जिस सच्चाई में वह विश्वास करता है। वह भाषण दिया, किसको दिया? एथेन के लोगों के सामने जब उसे भाषण दिया, क्या भाषण दिया? वह कहा कि उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्षों को लेकर के उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि जिस सच्चाई में वह विश्वास करता है, फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट, जिस सच्चाई में वह विश्वास करता है या जो सही होने में विश्वास करता है, उसके लिए कई मौत मरने की उसकी इच्छा है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।